अध्यापक से शिक्षक बने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद 3,000 रुपए, तो किसी को तो 4,000 रुपए मिल रही है पेंशन। सेवानिवृत्त शिक्षक बोले, साल भर बीत जाने के बाद भी नहीं मिला ग्रेजुएटी का लाभ। मिल रही पेंशन से घर चलाना भी हो रहा है मुश्किल। HBTV न्यूज के कैमरे के सामने सेवानिवृत्त शिक्षकों के आंखों से आंसू छलक पड़े। सेवानिवृत्त शिक्षक मजदूरी करने को हो रहे हैं मजबूर। ग्रेजुएटी के लिए BEO कार्यालय से भी नहीं मिलता है कोई उचित जवाब। सेवानिवृत्त शिक्षकों का कहना है कि सरकार भी नहीं सुन रही है हमारी पुकार। बोली सेवानिवृत्त शिक्षिका नंदा शांडिल्य, पेंशन इतनी कम है कि घर में कोई मेहमान आता है तो मायूसी का वातावरण बना रहता है। रिटायर्ड शिक्षक राजेंद्र कामदार बोले, पेंशन से घर नहीं चलता, मजदूरी करना पड़ता है अपना गुजारा। रिटायर्ड शिक्षिका भारती जोशी बोली, सांसद और विधायक एक दिन के लिए भी पद पर रहते हैं तो उन्हें तो पेंशन मिलती है, तो फिर हमें क्यों नहीं। शासकीय माध्यमिक विद्यालय मालवीय नगर से अभी 31 मई 2024 को रिटायर हुई हूँ। तो हमने बहुत संघर्ष किया। हम 98 वाले शिक्षा कर्मी हैं। कई धरने आंदोलन दिए, कई परेशानियां उठाई और हर बार हम सरकार से यही गुहार करते रहे कि हमें समान वेतन दिया जाए, हमें पूरी पेंशन दी जाए, हमारी सारी समस्याओं को दूर किया जाए, समय समय पर देसी टीका लाभ और सारे लाभ जो भी दूसरे लोगों को मिलते हैं, बीमा का लाभ, अन्य लाभ, वो हमें कुछ भी नहीं मिलते थे। तो सर पहले भी परीक्षा अवधि में रहे 3 साल, फिर उसके बाद बार बार संघर्ष, फिर हमारा पद स्थापना, पद नाम, फिर नया कैडर बना दिया 2018 का, फिर हमारी नई नियुक्ति मानी गई और आज भी ये हाल है कि हम ग्रेजुएटी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और कोई भी किसी को भी ग्रेजुएटी नहीं मिली। और पेंशन की तो हम बातें खत्म कीजिए, क्योंकि पेंशन तो इतनी कम ज्यादा है कि रिटायर होने के बाद कोई घर में आता है टीचर तो घर में मायूसी का वातावरण फैल जाता है। सर ऐसा लगता है कि अब क्या होगा। तो आप सोचिए ना कि 2000 में आज मजदूर को भी ज्यादा मिल जाता है और हमने क्या नहीं किया सर। 26 साल नौकरी के दिए हैं। इन 26 सालों में हमने कितने संघर्ष किए और आज ये हालत है कि हमारे घर में हम केवल अकेले नहीं हैं, नाती पोती पूरा परिवार भरपूर हमारा वंश बढ़ता जा रहा है सर। और हमारे खर्चे बढ़ गए, हमारे दवाई के खर्चे और अन्य खर्चे, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे, पर हमें कुछ भी लाभ नहीं मिलना है। और हर बार अभी भी सरकार से ये पूरी उम्मीद थी कि सरकार आएगी तो हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी, फिर अच्छा करेगी, पर आज बड़ा दुख होता है सर कि केवल 2 टंकी गैस की ला सकते हैं हम अपने पेंशन में। अब आप बताइए, जब सबको सुविधा है तो हमारे साथ ये अन्याय क्यों आखिर क्यों बार बार हमारे साथ अन्याय होता है सर। हमें पूर्ण पेंशन दी जाए, समान वेतन दिया जाए, समान हक दिया जाए। धन्यवाद। शिक्षा कर्मी वर्ग 3 पे मेरी नियुक्ति 91 में हुई थी और 2023 को मैं रिटायर हुआ, 1/9/2023। मेरे को तनख्वाह मिलती थी 58,000 रुपये और अब पेंशन मिलती है कोई महीने 2700 रुपये, किसी महीने में 2800 रुपये, किसी महीने में 2900 रुपये, तो कोई वो निश्चित नहीं, 3000 से कम ही मिलते हैं। अब वो तो कैसे बताएं कि कैसे चलता है, आप खुद ही अंदाज लगाओ कि कैसे चलता होगा। इधर उधर से कहीं से किसी के यहाँ काम कर दिया, किसी का ट्रैक्टर चला दिया, किसी के यहाँ 1 आध दिन का कोई मजदूरी कर दी, किसी के यहाँ रखवाली कर दी, किसी के साथ चले गए कि 2 दिन मेरे साथ वहाँ चलो, तो ऐसे चलता है। और क्या, काठी बहुत बड़ी चुनौती जिसको बोलते हैं, मालवी की भाषा में बोलते हैं जिसको कि परेशानी, भाई आर्थिक परेशानी आती है पूरी कि कैसे करे गुजारा। जो सरकार ने 7.5 लाख रुपए दिए थे NPS के, वो 3 दिन में खत्म हो गए। मेरे लोगों को जिनको कर्जा देना था, पुराना मकान बनाया था मैंने कर्ज लेके, उनको दे दिए। मेरे घर वाली बीमार थी, 11 लाख रुपए उसमें लगे थे, तो उनको दे दिए। उसको कैंसर की बीमारी थी, तो जो वो पैसा तो हमारा उधारी और कर्जा रह गया हम पे। मतलब जो NPS का जो पैसा मिला 7.5 लाख, उसमें कर्ज नहीं चुका पाया था मैं, ये पोजीशन थी। सरकार से कम ये कि न्यूनतम पेंशन तो दे दे, अगर ज़्यादा नहीं तो 15-20 हज़ार तो दे। हम नहीं चाहते हैं कि हमको 50,000 दो कि 1 लाख पेंशन दो।
ये चाहते। ग्रेजुएटी के जो सरकार का नियम है कि अगर 5 साल से इनने नियम बनाया है कि 5 साल अगर पूरे हो जाते हैं तो उसको ग्रेजुएटी दी जाती है कुछ, तो वो मेरी बनती है लगभग 1,95,000 रुपये। 11 महीने हो गए, सभी डीओ से लगा कि बीओ तक के कोई 5-25 चक्कर काट चुका हूँ मैं। सब टल्ले देते हैं, वो बहाने बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं, नहीं मिलेगी मिलेगी, नियम नहीं है, कानून नहीं है, ऑर्डर नहीं है, जबकि कुछ दूसरे जिलों में मिल गई है। उसका मेरे पास प्रूफ है, मेरे मोबाइल में है कि कहाँ मिली है 2-4 जगह। मैं शासकीय माध्यमिक विद्यालय बिरछा में माध्यमिक टीचर थी और 29 जून 2024 को रिटायर हुई। उस समय मुझे मतलब मेरी लास्ट सैलरी थी वो 80,000 थी और पेंशन तो शायद मेरी 4 या 5,000 रुपए बनेगी। अब इसमें तो बहुत समस्या आना है। मतलब एक सम्मानजनक पेंशन मिलने से क्या बुढ़ापा थोड़ा ठीक कटता है। अपनी भी आवश्यकताएं होती है बुढ़ापे में, दवाई गोली, घर के दूसरे काम, तो मुश्किलें तो आएगी। घर चलाना भी एक बड़ी समस्या है। इतनी कम पेंशन में कैसे क्या करेंगे, यही बड़ा विचार आता है हमको। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार हमको कम से कम सम्मानजनक पेंशन दे, ताकि हम अपने रिश्तेदारों या सबको बता सके कि हमको इतनी पेंशन मिलती है, या अपने को हमारा जो दैनिक खर्चा है वो भी ठीक से चल सके। ये कि सांसद और विधायक एक दिन के लिए अगर बनते हैं तो उनको पेंशन है, लेकिन एक टीचर जो 20-25 साल अपनी सेवाएं देते हैं उनको 4 और 5,000 पेंशन मिल रही है। एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। सरकार को हमारे बारे में कुछ सोचना चाहिए कि हमको एक सम्मानजनक पेंशन दे, ताकि हमारा भी वृद्धावस्था का जीवन अच्छे से निकले। इसमें ही खर्च हो जाएगा, क्योंकि बीपी, शुगर ये तो सब आम बात हो गई आजकल। और मुझे भी है, थायराइड है, बीपी है, तो दवाइयों का खर्चा तो निश्चित रूप से है।